तो हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो चैप्टर 10 क्लास 10th के लिए। ठीक है, तो आज हम लोग बहुत अच्छी तरीके से इस कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को। ठीक है, बेसिक से एकदम कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते क्या है, इसको याद कैसे करें, इसका ट्रिक क्या है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग अंत तक बने रहें ताकि आपको इसके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का पूरा कॉन्सेप्ट आपको मालूम हो सके। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी का। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है ना, इसमें देखो यहाँ पे इट इज़ द ब्रांच। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है ना, वो मैथमेटिक्स का ही एक ब्रांच है जो कि साइड यानी ट्रायंगल के ट्रायंगल का, ये जो ट्रायंगल है इसके एंगल और साइड का रिलेशन को प्रोवाइड कराता है। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री, यहाँ पे जो वर्ड है ट्रिग्नोमेट्री हम लोग पढ़ रहे हैं आखिरकार। तो इस ट्रिग्नोमेट्री वर्ड का मतलब क्या है? तो ट्रिग्नोमेट्री जो है ना, ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है। ठीक है, तो ग्रीक वर्ड, तो इसमें ट्रिग्नोमेट्री का जो ग्रीक वर्ड है वो है ट्रीगॉन और मेट्रॉन। ट्री का मतलब होता है 3, गॉन का मतलब होता है साइड, और मेट्रॉन का मतलब होता है मेज़र। ठीक है, यानी 3 साइड को मेज़र करना। तो 3 साइड किस में होता है, ये आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, तो 3 साइड हम लोग को मालूम है कि ट्रायंगल में होता है। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, आपको मालूम है। ठीक है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो हम इस ट्रायंगल के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसके साइड्स, इसके एंगल के रिलेशन को हम लोग समझने वाले हैं आज। ठीक है, तो इसमें मैं आपको बता दूं कि ये जो साइड होता है ना, वो आपका होता है हाइपोटेनस 90 डिग्री। ये जो है 90 डिग्री है, इसलिए हम इसको राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। मैं लिख देता हूँ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, और 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होता है उसे हम लोग हाइपोटेनस कहते हैं, ठीक है, हाइपोटेनस। और अब बात आया बेस और परपेंडिकुलर का। बेस आखिरकार कहेंगे किसको, या फिर परपेंडिकुलर कहेंगे तो कहेंगे किसको, किस साइड को परपेंडिकुलर करना है। तो मैं आपको बता दूँ कि परपेंडिकुलर डिसाइड होता है एंगल के अनुसार। अगर ये एंगल पर, अगर इस एंगल से पूछा जा रहा है, ठीक है, सपोज़ मैं इसका नाम दे देता हूँ ABC। अगर पूछा गया कि एंगल C से परपेंडिकुलर, अगर एंगल C से पूछा गया तो परपेंडिकुलर ये होगा। अगर एंगल A से पूछा गया तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, BC हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ यहाँ पर दिया रहेगा एंगल थीटा, सपोज हम लोग मान लेते हैं। ठीक है, तो इस थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, परपेंडिकुलर। ठीक है, और जो बच गया ना उसे बेस कहते हैं। तो बेस को डिनोट B से किया जाता है, हाइपोटेनस को H से, और परपेंडिकुलर को P से। ठीक है, तो इसी के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो इस चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो आप लोग बोल ही रहे होगे, आप लोग पूछ ही रहे होगे, भैया ये तो चैप्टर का नाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, तो आप कहाँ ट्रिगो के बारे में बता रहे हो। तो रुको, सब्र करो, अभी हम लोग चलते हैं आगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, यहाँ पर रेशियो जो है ना, जैसे कि 2:3, इसका मतलब क्या हुआ, इसको हम 2:3 में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग कुछ लिखते हैं साइन थीटा, जैसे कि साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा, टेन थीटा। तो एक ट्रायंगल हम लोग बना लेते हैं। ये एक ट्रायंगल है, इसको नेम देते हैं ABC। ठीक है, तो इस ट्रायंगल में आपको दिख रहा होगा कि ये 90 डिग्री है, तो इसके सामने वाला हो गया हाइपोटेनस। ये यहाँ पे इसको थीटा देते हैं ताकि हमको पता चल जाए कि ये परपेंडिकुलर है, और ये हो गया क्या, बेस। ठीक है, तो साइन थीटा होता है ना, वो हमारा P/H होता है। ठीक है, और कॉस थीटा B/H होता है, और टेन थीटा P/B होता है। ठीक है, तो इसका रेशियो आखिरकार यही होता है। और
ये जो बराबर हो जाएगा P अपॉन ए बी है, तो यानी ए बी अपॉन ए सी के बराबर होगा, और B अपॉन एच यानी बी सी अपॉन ए सी के बराबर ये हो जाएगा, और ये जो हो जाएगा ए बी अपॉन बी सी के बराबर होगा। ठीक है, अब साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक थीटा। तो कॉसेक साइन का उल्टा होता है यानी रेसिप्रोकल, तो यानी एच अपॉन पी, यानी इसका उल्टा हो जाएगा ए सी अपॉन ए बी। और कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक होता है, सेक थीटा, यानी इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? एच अपॉन बी। तो यहाँ से ए सी अपॉन बी सी, और टेन का उल्टा कॉट होता है, और कॉट हो गया तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? बी अपॉन पी, यानी बी सी अपॉन ए बी। ठीक है, यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब हम लोग देखते हैं आगे। तो इसके आगे मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे देखो एक और चीज़, जो टेन थीटा होता है ना, वो साइन अपॉन कॉस के बराबर होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के बराबर होता है। कैसे? आप लोग पूछे हो कैसे, तो मैं आपको बता दूँ। साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? पी अपॉन एच। ठीक है, और कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? बी अपॉन एच। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? पी अपॉन एच इंटू, यहाँ से रेसिप्रोकल हो जाता है एच अपॉन बी, तो एच से एच कट गया, तो ये क्या हो गया? पी अपॉन बी हो गया। तो पी अपॉन बी किसका फॉर्मूला था? टेन थीटा का। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? पी अपॉन बी, इसीलिए इसको साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, अब कॉट थीटा को उसी तरह हम लोग कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं। इसी का रेसिप्रोकल हम कर देंगे तो वापस कट जाएगा, यानी बी अपॉन पी हो जाएगा, बी अपॉन पी के बराबर होगा। ठीक है, तो एक और चीज़, जो साइन थीटा होता है ना, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, वो जो होता है 1 के बराबर होता है, और इसी को हम लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस थीटा, कॉसेक थीटा। ठीक है, आई होप आपको दिख रहा हो, कॉसेक थीटा का बराबर हो। और जो कॉस थीटा होता है वो सेक थीटा के बराबर, सेक थीटा कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो इसी को हम लोग कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, और टेन थीटा को इसी प्रकार टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 1 के बराबर होता है। तो इसको भी टेन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन कॉट थीटा। ठीक है, और कॉट थीटा को भी वैसे ही लिखा जा सकता है, इसको हम रेसिप्रोकल कर सकते हैं। ठीक है, यानी कॉट, इस टेन की जगह हम कॉट लिख सकते भी हैं, यानी कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टेन थीटा लिखा जा सकता है। और इसको भी किया जा सकता है, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस, और कॉसिक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन, यानी सब मतलब एक दूसरे का क्या है? रेसिप्रोकल है। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं आगे हमारा क्या, चलते हैं हम लोग आगे। तो ये जो क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है। ठीक है, एग्जाम्पलर है, एनसीईआरटी एग्जाम्पल 1। ठीक है, चैप्टर 8 का। तो इस एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। इस एग्जाम्पल में है गिवन 10A इज इक्वल्स टू 4/3, फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ द एंगल ए। ठीक है, यानी ये कह रहा है ये 10A दिया हुआ है, 10A कितना है? 4/3। तो टेन थीटा का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? P अपॉन B। ठीक है, ये होता है। तो अब हमको मालूम करना है कि इसमें P अपॉन परपेंडिकुलर और बेस कौन हो। ठीक है, तो यहाँ पे 10A दिया हुआ है। ठीक है, तो 10A एंगल A यहाँ है, तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर, और बेस को जो बचा हुआ बेस, और 90 डिग्री के सामने वाला क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस। ठीक है, तो हमको ये तो मालूम चलेगा कि परपेंडिकुलर कौन है। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे ये है, तो परपेंडिकुलर यहाँ पे कितना है? 4 है, और बेस कितना है? 3 है दिया हुआ है। तो परपेंडिकुलर 3 और बेस, इसको मानना पड़ेगा ना, इसमें हमको एग्जैक्ट वैल्यू तो दिया नहीं है, तो 4 के और 3 के मान लेते हैं। तो यहाँ पे
परपेंडिकुलर मेरा क्या है 4 है, तो 4 के हो जाएगा, और बेस हमारा क्या है 3 के। तो हमें अब हाइपोटेनस हम निकाल लेते हैं। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हम लोग निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हाइपोटेनस हमको निकालना है, बेस हमको परपेंडिकुलर हमको 4k है, 4k का स्क्वायर प्लस 3k का स्क्वायर, तो 4 4 जा 16 k का स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9 k का स्क्वायर, तो यहाँ ऐड हो जाएगा तो जाएगा 25 k का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस इधर रूट आ गया, यानी 25 5k, यानी हाइपोटेनस क्या आ जाएगा 5k। तो अब हमको क्या फाइंड करना है, अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो साइन ए, तो साइन ए कितना हो जाएगा, साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है पहले हमको ये बताओ। साइन ए का फॉर्मूला P/H होता है, ठीक है, आपको मालूम है। तो यहाँ पे P कौन है, एंगल ए के सामने वाला परपेंडिकुलर यानी CB, और H कौन हो गया CA। तो हमको बताओ CB कितना है 4k और CA कितना है 5k। चलो 5k से k कट गया, यानी 4/5। चलो साइन ए तो निकल गया। अब कॉस ए निकालो। तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस का फॉर्मूला होता है B/H, ठीक है। और B कितना होता है, B कितना दिया हुआ है, सॉरी B बेस कौन सा साइड है BA, और हाइपोटेनस CA। तो BA कितना है 3k और CA कितना है 5k, k से k कैंसिल, 3/5। चलो 10A अब निकाल लेते हैं। तो 10 थीटा का फॉर्मूला हम 10A का तो हम लोगों को निकाला हुआ है, चलो इसका निकालने का तो ज़रूरत नहीं है, दिया ही हुआ है 4/3। अब निकालते हैं इसका रेसिप्रोकल निकाल लेते हैं। कॉसेक साइन का उल्टा होता है, तो कॉसेक का फॉर्मूला क्या आता है H/P। तो हाइपोटेनस कितना है CA है हाइपोटेनस साइड, और उसके बाद परपेंडिकुलर साइड कौन सा हो जाएगा, एंगल ए हो जाएगा, एंगल ए के सामने वाला परपेंडिकुलर CB। तो CA कितना है 5k और CB कितना हो जाएगा 4k, k से k कैंसिल, तो 5/4। देखो इसका रेसिप्रोकल ये है, और कॉस का उल्टा सेक ए, तो H/B। तो इसका साइड कौन सा हो जाएगा CA/BA। तो देखो इसका रेसिप्रोकल यानी इसका 5k/3k, k से k कैंसिल, 5/3। और यहाँ पे हो जाएगा cot A। तो cot इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 3/4। इसका फॉर्मूला क्या आता है B/P, यानी ये आ गया हमारा अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। चलो हम देखते हैं एग्जाम्पल। तो चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 सॉल्व करते हैं। तो आप देख रहे हो कि एग्जाम्पल नंबर 2 मैंने छोड़ दिया, नहीं बताया, तो इसलिए क्योंकि इसमें ट्रायंगल चैप्टर पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसमें ट्रायंगल चैप्टर समझ में आएगा तो ही आपको ये बन पाएगा, ये क्वेश्चन समझ में आएगा, क्योंकि इसमें ये जो ट्रायंगल चैप्टर का ये मतलब इस साइड का रेशियो इस साइड के रेशियो के बराबर होता है, ठीक है। यानी वो अभी छोड़ो, अभी नहीं बताऊंगा मैं इस क्वेश्चन को, मैं अभी पोस्टपोन कर रहा हूँ। मैं इसको ट्रायंगल चैप्टर पढ़ा दूंगा, उसके बाद मैं इस क्वेश्चन को बताऊँगा, ठीक है। तो अभी एग्जाम्पल नंबर अभी हम 3 देखते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 3 है, कंसिडर ABC एक ट्रायंगल है, ABC एक ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल एट C, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल एट C, इन विच AB जो साइड है वो 29 यूनिट्स है, और BC जो साइड है वो 11 यूनिट है, 21 यूनिट है, सॉरी 21 यूनिट है, ठीक है, 21 यूनिट्स है। एंड तो बताना, एंड ABC जो एंगल है वो थीटा है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ, तो इस वैल्यू को डिटरमाइन करना है, यानी कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब मुझे ये बताओ कि कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। तो मैंने आपको अच्छी तरह से बताया है कि कॉस थीटा का फॉर्मूला जो होता है वो B/H होता है, और यहाँ पे इसके सामने थीटा के सामने वाला पूछ रहा है। देखो कॉस थीटा, तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, और ये हाइपोटेनस, और जो बच गया वो बेस, ठीक है। तो आप मुझे ये बताओ कि
इसमें बेस ये है यानी 21 हो जाएगा, ऊपर बेस बोल रहा है, हाइपोटेनस 29। चलो ये तो निकल गया कॉस थीटा। अब साइन थीटा, तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, P/H। तो साइन थीटा का सामने वाला P ये है, तो P हमें नहीं मालूम है, P निकालना जरूरी है। चलो हम निकाल लेते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय H² = P² प्लस B²। तो हमें P निकालना है, तो P² H² माइनस B²। तो P² = H कितना है 29 का स्क्वायर माइनस B कितना है 21 का स्क्वायर। 29 × 29 हो जाएगा कितना, 9 9 जा 81, 8 9 2 जा 18, 18 8 26, 9 2 जा 18, 1 कैरी, 2 2 जा 4 और एक 5। तो 1 8 और 6 हो जाएगा 14 और 5 2 7 और एक 8, यानी 8 4 1 और 21 का हो जाएगा 4, 21 × 21 1 2 2 4, यानी 4 4 1 4 4 1, तो 0 0 4 400 P² P √100 इधर आ जाएगा, तो 400 यानी कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम 20, इसका हो जाएगा √20, ठीक है। यानी P का जो वैल्यू होगा वो 20 हो जाएगा। तो यहाँ P का वैल्यू कितना हो जाएगा 20 और H कितना है 29, ठीक है। तो हमसे ये बोल रहा था। अब चलो आगे करते हैं। तो मेरा निकल गया। चलो पहला क्वेश्चन है हमारा cos² थीटा प्लस sin² थीटा। वैल्यू को सिर्फ पुट करना है। तो cos थीटा का फॉर्मूला क्या, cos थीटा कितना हो गया 21/29 इसका स्क्वायर, प्लस साइन का कितना हो गया 20/29 इसका स्क्वायर। तो हम इसका पहले स्क्वायर तोड़ लेते हैं। 441 इसका स्क्वायर हो जाएगा, 29 का कितना हो जाएगा 841, 20 हो जाएगा 400 और 29 का 841। इसका एलसीएम लेंगे तो 841, फिर 441 प्लस 400, तो इसको जोड़ने पे कितना आ जाएगा 18148 और 841, ये कट करके 1 आ जाएगा, यानी आंसर इसका 1 होगा, ठीक है। ये 1 के बराबर होगा। अब सेकेंड नंबर देखते हैं हम लोग, यहीं पे हम लोग कर लेते हैं। सेकेंड नंबर है cos² थीटा माइनस sin² थीटा। तो 21/29 हो जाएगा इसका स्क्वायर, माइनस 20/29 इसका वैल्यू ये हो जाएगा। तो अब इसको भी हम लोग तोड़ लेते हैं। 841 माइनस 400 841 सॉरी 1, तो इसका एलसीएम 841 हो जाएगा। तो 441 माइनस 400 कितना हो जाएगा, इसको घटाने के बाद 41, ठीक है, और 841 इतना होगा। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, यानी ये जो होगा 41/841 के बराबर होगा और ये जो होगा 1 के बराबर होगा। तो चलो अब देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो चलिए हम एग्जांपल नंबर 4 करते हैं। क्या क्वेश्चन है हमारा, इन अ राइट ट्रायंगल ABC एक राइट ट्रायंगल है, एट एंगल B पे राइट एंगल ट्रायंगल 90 डिग्री इफ़ tan A1, ठीक है। तो वेरीफाई करना है कि 2 sin A cos A = 1, यानी जो 2 sin A और इंटू cos A है जो 1 के बराबर है। तो tan A हमको दिया हुआ है, ठीक है। tan A का फॉर्मूला क्या, tan थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा P/D। तो मुझे ये बताओ, यहाँ पे एंगल A बोल रहा है ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो बोल रहा है एंगल A है, यहाँ है, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर ये हो जाएगा हमारा इस बार, और बेस ये हो जाएगा, और हाइपोटेनस हमेशा 90 डिग्री के सामने वाला, ये हमारा हाइपोटेनस होगा। तो यहाँ पे बोल रहा है P/B, तो हम लोग को tan 1 दिया हुआ है, तो tan 1 है तो नीचे भी 1 होगा ना, तभी तो 1 होगा,
दोनों को काटने के बाद, तो P मेरा कितना 1 है, P मेरा 1 हो गया, फिर B भी मेरा 1 है, तो हाइपोटेनस कितना होगा आप खुद ही सोच के बताओ। H का स्क्वायर हम लोग निकाल लेते हैं, P का स्क्वायर यानी P मेरा कितना 1 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस फिर B का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 यानी 2 यानी √2 हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये √2 हो जाएगा। तो हम साइन A निकाल लेते हैं। साइन A कितना हो जाएगा, साइन थीटा का फॉर्मूला, साइन थीटा का रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, P/H। जहाँ P क्या कितना है 1 और H कितना है √2, और कॉस का रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है B/H। तो B यहाँ पे B कितना है, B मेरा कितना 1 है और H कितना है √2। तो अब हम करते हैं इसका मल्टीपल, यहाँ तक हो गया। अब इसका वैल्यू पुट करते हैं, 2 sin A cos A = 1। तो पहले हम लोग LHS से लेते हैं, 2 sin A cos A, तो 2 × sin A का फॉर्मूला, sin A का वैल्यू हम लोग कितना निकाले 1/2, cos A का 1/√2। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, √2 × √2 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो कितना हो गया 1, यानी ये कितना है 1, यानी RHS जो है वो LHS क्या है बराबर है, हेंस प्रूव्ड। ठीक है।